Maxwell's equation in free space for electromagnetic waves यही पढ़ेंगे. Maxwell's equation in free space. फ्री स्पेस का मतलब है कि वहाँ कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेट नहीं होगा. तो फ्री स्पेस, मैक्सवेल्स equations in free space. In free space, that means there is no charge in the space and there is no magnetic field, that is no magnet. Maxwell equation in free space. Number 1, divergence of electric field equal to 0 होगा, क्योंकि वहाँ चार्ज नहीं है. तो ये होता है रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन चार्ज नहीं है तो ये 0 हो जाएगा. और नंबर 2, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी 0 होगा. और नंबर 3, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस del B upon del T. Number 4, curl of magnetic field is equal to mu naught epsilon naught del E upon del T. तो ये हो गया आपका 4 ठो मैक्सवेल इक्वेशंस. अब इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी जो c होता है उसका यहाँ से निकालेंगे. तो मैग्नेटिक वेव आपका ये इक्वेशन ऑफ वेव मोशन का इक्वेशन जो है हम लोग यहाँ से पहले पढ़ चुके हैं, पर इसके आगे वीडियो में. E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. अब इसी का डेरिवेटिव फॉर्म में क्या लिखे हम लोग, del 2E अपॉन del एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर del 2E अपॉन del टी स्क्वायर. यही है. अब ये वाला कैसे निकलेगा, कहाँ से, या ये वाला होगा मैग्नेटिक फील्ड में लिखिएगा तो del 2B del एक्स स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर del 2B अपॉन del टी स्क्वायर. ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं. तो इसमें क्या होता है, अब देखिए ये जो है यहाँ वो कर्ल होगा, ये वाला क्रॉस होगा. देखिए कर्ल जो है, कर्ल क्रॉस याद करने के लिए कर्ल क्रॉस. तो यहाँ पर अब इसको क्या किया जाता है, दोनों तरफ हम लोग डेल से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. नंबर 3 को कीजिए, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस टी. यहाँ पर डेल क्रॉस कर दीजिए, डेल क्रॉस. माइनस साइन आपका जस्ट माने मैग्नेटिक फील्ड जो भी करंट होगा वो अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो यहाँ पर ये क्या होगा, अब इसका जो है फॉर्मूला लगाते हैं, बैक माइनस कैब. तो ये क्या होगा, बैक मतलब ये हुआ A है, ये B है, ये C है. बैक मतलब डेल डॉट A कितना है, डेल है, और C क्या है, डॉट E. तो ये होता है ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, माइनस कैब क्या है E, यहाँ पर क्या है A और B क्या है, डेल डॉट डेल. यहाँ पर क्या हो जाएगा, DDT ऑफ डेल क्रॉस B. अब ये जो फॉर फ्री स्पेस डेल डॉट E जो है कितना होता है फ्री स्पेस, देखिए फ्री स्पेस के लिए 0 होता है.
तो ये क्या हो गया, जीरो। जीरो ये यहाँ जीरो हो गया, माइनस ये हो गया डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, अब ये हो गया आपका डेल क्रॉस बी कितना होता है, डेल क्रॉस बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस डेल डेल टी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, डेल ई बाई डेल टी, ये हो गया। तो माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब ये माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो डेल टू ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब ये जो है डेल टू ई जो है आपका, ये हुआ आपका, ये है डेल टू ई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ई डेल जेड स्क्वायर। अब ये इज इक्वल टू हो जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब इसमें पहले का इक्वेशन जो है ये देखिए, पहले का ये इक्वेशन, तो डेल टू ई डेल एक्स स्क्वायर प्लस, और वो भी जोड़ दीजिए डेल टू ई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट नहीं, वहाँ ऊपर में क्या है 1/c² डेल टू ई डेल टी स्क्वायर, डेल टू ई डेल टी स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका डेल टू ई इज इक्वल टू 1/c² डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये हो गया। और उससे ये हुआ वेव से हम लोग निकाले। अब मैक्सवेल का क्या है, मैक्सवेल देखिए ये वाला डेल टू ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वेव इक्वेशन ही है, डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 1/c² इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मतलब c इज इक्वल टू कितना हुआ 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेव वेलोसिटी है एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकल गया। म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो इसका वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग को मिलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसका वेव वेलोसिटी फिक्स्ड होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये देखा गया कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो उसका वेलोसिटी जो है फिक्स्ड होता है 3 × 10⁸, चाहे लाइट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, रेडियो वेव हो, सबका यही वेलोसिटी फिक्स हो गया। मतलब दैट इज दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन अटेंड। तो 3 × 10⁸, यही हमारा आज उद्देश्य था, ये निकालना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी जो है फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आशा करता है आप लोग सब समझ गए होंगे।